भारत की जनता को देखना है कि भारत की जनता क्या चाहती है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है मेरे देश में। जब इस तरह की उलझनें इस देश में और विश्व में आके खड़ी हुई है तो परमात्मा के स्वरूप में कोई ना कोई आने वाला है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं, ताकत है तो वो एक ही ओंकार है, एक ही ईश्वर है। वर्ल्ड वार तो हर वार हुई है। यूक्रेन और रशिया, इतने साल से क्या कोई हल निकला? नहीं निकला। और मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? एक खाक मिलेगी, एक गिरा हुआ साम्राज्य मिलेगा। जब जब धर्म घटे धरती पर करें असुर मनमानी, तो एक आप ऐसी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आग लगी उस पर पेट्रोल डालना चाहते हैं? यहाँ शांति के लिए आए हैं, यहाँ लोगों को मिलाने के लिए आए हैं। आपका ये कर्तव्य नहीं है। पूरा सेंटर जो है वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो एक मुस्लिम कंट्री है और भारत में भी जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है एक तरीके से कि हिंदू राष्ट्र सनातन का अचानक से उदय हो गया, सनातन धर्म की बात की जा रही है, गौ रक्षा, गौ माता सबके लिए प्रायोरिटी बन गई है। सरकार पर इस बात का लगातार दबाव डाला जाता है कि गौ रक्षा को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और तमाम चीज़ें। और इसी कड़ी में जब किसी इस्लामिक कंट्री पर इस तरीके का कोई हमला होता है तो यहाँ के लोग भी कहीं ना कहीं उस बात को लेकर खुश होते हैं कि चलो अच्छा है, किसी एक कंट्री में कम से कम इनका ये कम हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दुख नहीं है। देखिए, हम एक विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ये मूल मंत्र है भारत का। और भारत में रहने वाले जितने भी धर्म हैं, धर्म गुरु हैं, उनकी भी आस्था और उनका धर्म भी इसी भारतीय मूल मंत्र पर टिका है। आपने देखा कि G20 हमारे देश में हुआ, दुनिया के लोग यहाँ आए और हमारा थीम क्या था? वासुदेव कुटुंबकम। इसका मतलब क्या है? ये मैंने नहीं बनाया है, किसी एक धर्म ने नहीं बनाया है। ये जो सनातन संस्कृति इस दुनिया में आई, ये जब संसार बसा, जिसको हम एक परमात्मा की संज्ञा करते हैं, निराकार स्वरूप है, उसको अलग अलग स्वरूपों में हम मानते हैं, वो भारत ही है जो सबको एक की बात करता है। आज इसी बात को लेकर हम यहाँ आए हैं। इंसान कौन मर रहा है, वो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है या जैन है या बौद्ध है या कोई और है, भारत की ये थ्योरी कभी नहीं रही है। हम उठे हैं और ये बात को दम रखते हैं कि भारत में अनेकता के बाद एकता की बात करते हैं। जब दुख आता है, तकलीफ आता है, हम हमारे पड़ोस में हो तो कोई हमारा दुश्मन नहीं है। हमारे से दूर रहकर भी हमारे साथ खड़ा रहो, बहुत सालों से खड़े रहो, वो हमारा है, हमारा भाई है। भाईचारे की बात भी करने वाले बहुत हैं। और आज आप देख रहे हैं कि सभी धर्मों के धर्मगुरु यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और आप देखेंगे पूरे भारत में आपके माध्यम से एक आवाज़ बुलंद हो रही है। सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, सरकारों की अपनी मजबूरियाँ हैं, हम उसमें क्यों जाएं? हम तो मानवता की बात कर रहे हैं, हम एक कुटुंब की बात कर रहे हैं। तो मेरे कुटुंब में अगर गलत होता है और दुनिया में गलत होता है तो उसकी हम निंदा करने के लिए आए हैं। वो देश कौन है, उसका नाम क्या है, वो विरोधी क्यों है, कैसा है, वो कहना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। मगर ये सत्य है, सत्यमेव जयते हमारा जो मूल मंत्र है, सिद्धांत है, भारत की सरकार का स्तंभ वहाँ खड़ा है, वो आज भी खड़ा है। वो किसकी क्या मजबूरियाँ हैं, वो शासक होते हैं, उनकी अपनी सोच होती है, मगर धर्मगुरु जो होते हैं उनकी एक अलग सोच होती है। वो मानवता को बचाने के लिए आते हैं, इसलिए वस्त्र लेते हैं। आप देख रहे हैं फादर मेरे साथ खड़े हैं, सेक्रीफाइस करते हैं पूरा जीवन, ममता का सारा बच्चों को दे देते हैं, एजुकेशन को दे देते हैं। ये भी एक धर्म है और मेरा धर्म भी, मैंने दोनों मूल मंत्र बता दिए हैं। ऐसे इस्लाम हो या हमारे जैन मत हो जो कहता है कि जियो और जीने दो, ये हमारे संतों की वाणियाँ हैं। वो ठीक है, हम संत जब अलग अलग बोलते हैं तो अपने निजी स्वार्थों की बात भी कभी कभी बोलते हैं, मगर भारत की बात कहने के लिए भारतीय सर्वधर्म संसद यहाँ खड़ी है। और बड़ी बड़ी मुश्किलों में हमारा इतिहास रहा है, जहाँ भी दंगे हुए, वायलेंस हुई धर्म के नाम पे, हमने सबसे पहले जाकर उसका पुरतोड़ जवाब दिया है। इसीलिए संकेतित रूप से हम यहाँ आए हैं कि अगर ईरान के साथ अगर बच्चियों को मारा जाता है, वहाँ के धर्मगुरु को मारा जाता है, तो उसकी सबको निंदा करनी चाहिए। और कोई भी बड़ी शक्ति ईश्वर से बड़ी नहीं हो सकती है। अभी भूकंप आ जाए पूरा विश्व खत्म हो जाएगा,
काय की बात करते हैं? कोई बड़ा नहीं है, जो बड़ा है वो ईश्वर है। लेकिन सर बड़ा कैसे नहीं है? आपका आप ये सवाल का मैं एक देखिए, जवाब देना चाहता एक सेकंड सर, मैं बिल्कुल आप दीजिएगा, लेकिन बड़ा कैसे नहीं है कि हमें एक देश हमें बता रहा है, हम विश्वगुरु बनने का दावा कर रहे थे और यहाँ पर एक देश हमें आके बता रहा है कि आप किससे तेल खरीदेंगे, आपके देश में किल्लत हो रही है, 1 महीने के लिए आप रशिया से तेल खरीद सकते हैं, आपके डिप्लोमेटिक फैसले, आपके फॉरेन फैसले कोई और लेने लगा है, क्या है, कैसे विश्वगुरु है? देखिए, ये राजनीतिक सोच है और पक्ष है, ये आवाम को देखना है, भारत की जनता को देखना है कि भारत की जनता क्या चाहती है। अल्टीमेटली डेमोक्रेसी है मेरे देश में, हर आदमी को ये अधिकार है कि वो अपने देश को कैसे देखता है। वो आवाज़ बुलंद होगी जब जब धर्म घटे धरती पर करें असुर मनमानी, तो एक देवता का, एक ईश्वर का अवतार होता है। जब इस तरह की उलझनें इस देश में और विश्व में आके खड़ी हुई है, तो परमात्मा के स्वरूप में कोई ना कोई आने वाला है, हम उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मनुष्य कुछ नहीं, ताकत है तो वो एक ही ओंकार है, एक ही ईश्वर है। यहाँ सारा जो खेल हो रहा है, यहाँ सारा जो तमाम आप देख रहे हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे तमाम चीज़ें हो, वो इंसानों ने किया हुआ है और उसको बचाने भगवान अवतार लेकर आएंगे। बिल्कुल आएंगे। जब जब धर्म घटते हैं, आर्य संस्कृति रक्ष प्रणाली, 2 विभिन्न जीवन धाराएं, ऐसा भी आया, त्रेता युग में भी आया, द्वापर में भी आया, सतयुग में भी आया, कलयुग में भी आएगा। वर्ल्ड वार तो हर वार हुई है, हर उस सिलसिले में हुई है। आज वैसे ही हालात बन गए हैं, ये कहना बहुत मुश्किल हो गया है कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है, ये कहना मुश्किल है। मनुष्य ही तो मनुष्य को मार रहा है। यूक्रेन और रशिया, इतने साल से क्या कोई हल निकला? नहीं निकला। और मिल भी जाएगा तो क्या मिलेगा? एक खाक मिलेगी, एक गिरा हुआ साम्राज्य मिलेगा, उसको लेके मनुष्य करेगा क्या? लेकिन आपने कहा कि मतलब है, इसको कलयुग क्यों कहते हैं? कलयुग इसलिए कर रहे हैं जो जैसे हमारे, आप रुकिए ना सर, जवाब हाँ, दीजिए ना। उसका जो है, जैसे हम विश्वास करते हैं हिंदू फिलॉसफी, मैं हिंदू फिलॉसफी को बिलोंग करता हूं। मतलब आजकल ज़्यादा पढ़ाई लिखाई है, ज़्यादा विज्ञान है, ज़्यादा सुविधाएं हैं, पहले से ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, तो ये कलयुग हो गया। तो कौन से युग में ज़्यादा बढ़िया था? नहीं तो कभी बढ़िया नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ, आपने सुना नहीं सबसे शायद। खराब युग आज कैसे, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ सर। देखिए, मैंने आपसे, आप समझे नहीं, मैंने कहा आपने कहा कलयुग सत्ययुग, है। मैंने सत्ययुग की बात करी है। वो कब था? अब ये आप तो बहुत लंबी बहस लेने जा रहे हैं। वो तो नहीं सर, छोटा-छोटा नहीं नहीं, छोटा बना रहे, आप सुन नहीं रहे। मिसाइल था सत्ययुग। अरे सुनो तो सही भाई, सीधे मिसाइल पे आगे तो मैं नहीं बोलना चाहता। मैं तो शांति की बात करने के लिए आया हूँ, आप मिसाइल की बात पूछ रहे हो। शांति था। अरे युद्ध हुआ ना, हुआ, महाभारत हुआ, इससे बड़ा भयानक युद्ध हुआ है। हाँ हुआ ना, हर काल में होते, कलयुग है, इसमें भी होना है। आपने कहा कि आप ईरान के साथ हैं, आपकी अभी कई स्पीच ज्यादा हुई जिसमें कहा गया कि ईरान के साथ हैं आप। क्यों नहीं है? वो हमारा दोस्त है। इजराइल को फादरलैंड, मोदी जी को कहाँ से घुसा लेते हैं? संतों में सरकार की बात मत करिए। हम सरकार की आवाज नहीं है, हम सरकार की आवाज नहीं है। तो सरकारी बातें करना है तो सरकार की बात करें। हमने, हाँ, मोदी जी से आप सहमत नहीं है? क्यों ले रहे हैं आप मुझे घेरे में? आप ऐसी राजनीति क्यों करना चाहते हैं? आग लगी उस पर पेट्रोल डालना चाहते हैं? यहाँ शांति के लिए आए हैं, यहाँ लोगों को मिलाने के लिए आए हैं। आपका ये कर्तव्य नहीं है कि आप शांति की बात को, आप क्यों जंग की बात ले जा रहे हैं बार बार? हिंदू हृदय सम्राट है, अमेरिका के साथ है। हम आपको कह रहे हैं, हम शांति के लिए, मानवता के लिए, एकता के लिए आए। गीता में लिखा है मोदी जी भगवान है, गीता में लिखा हुआ है मोदी जी भगवान है। उससे मुझे गीता से पूछिए क्यों लिखा है, कहाँ, कौन सी भगवान की बात मानिए ना, विश्व गुरु की बात मानिए। नहीं, मुझे बताइए, मुझे आप कह रहे हैं पढ़ा, मैंने तो नहीं पढ़ा है। नंबर 3 पर है, नीचे लिखा। मैं, किसने कहा? मैंने पढ़ा है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो उसे भगवान मांग सकते। आप लोग इन बातों को छोड़ देंगे अगर, तो शायद हमारा आना सार्थक हो जाएगा। आप ये ले के अगर नफरत की बात करना चाहते हैं, हम तो प्यार और मोहब्बत की बात कर रहे हैं। मैंने सबसे पहले आपको समझाया, सर्वे भवन्तु सुखिनः का हर संत बोल रहा है कि नहीं, वासुदेव कुटुंब हो रहा है कि नहीं, एकता की बात हो रही नहीं है। आप घेर रहे हैं, आप ज्यादा चुस्त बन रहे हैं, खामखा की बात।